जो विरोध कर रहे हैं हमारे इसमें इसके मायावती जी या चंद्रशेखर जी या बामसेफ वाले, मैं उन सबका धन्यवाद कर रहा हूं। मैं धन्यवाद उनका इसलिए कर रहा हूं कि उन लोगों ने हमारी आंखें खोल दी। उन लोगों ने हमारी आंखें खोल दी, जिनको हम अपना समझते थे उन्होंने हमारी पीठ पे छुरी घोंप दी। अब हमें सोचना पड़ेगा कि हमने आगे क्या निर्णय लेना है। ये बात करते हैं सबका साथ सबका विकास, जो आज की सरकार है, भाई सबका साथ और सबका विकास तब होगा जब यहाँ का जो निचले पायदान का आदमी है उसका भी विकास होगा, उसके परिवार का विकास होगा, उसके बच्चे जब पढ़ लिख करके आगे आएंगे, उसके बच्चे जब पढ़ लिख करके एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे, अधिकारी बनेंगे, और हमारे नेताओं को वो लोग सम्मान देंगे। चलते कि हम अपनी एकता बना करके इन सरकारों को मजबूर करें, इनको ये बताएं कि आप लोगों को ये लागू करना पड़ेगा। अगर आप लागू नहीं करेंगे तो हम सरकार को नहीं चलने देंगे। वो आपने सुना होगा लोहिया साहब ने कहा था, जब अगर विधानसभाएं या पार्लियामेंट आवारा हो जाए तो सड़कों पर हम लोगों को उतरना पड़ेगा। माननीय मंदिर के निर्णय आदेश आया था सुप्रीम कोर्ट का, तो बहुत खुशियां मनाई गई, सारे काम हुए थे। तो ये आदेश जनहित के लिए आया है, गरीबों के हित के लिए आया है, तो इसे भी लागू करना चाहिए था। अब वो ये चाहते हैं कि ये सड़कों पे निकले, मूड फूटे, धरने हो, प्रदर्शन हो, तो वो भी करेंगे हम लोग, उसके पीछे थोड़ी ना कमजोर हैं, न डरते हैं वो। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं 10 टीवी इंडिया। और इस समय मैं क्रांति धरा मेरठ में उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी मजदूर संघ की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक एवं कार्यकर्ता सम्मेलन था। लेकिन उस सम्मेलन में तो वही है, रिजर्वेशन वर्गीकरण या रिजर्वेशन क्लासिफिकेशन। लगातार मैं आप लोगों को पिछले 2 महीने से खबरें सारी दिखा रहा हूँ वर्गीकरण पे। और सबसे बड़ी बात है, एडवोकेट रमेश जी भी आज मेरठ आए हुए हैं, राम प्रसाद वाल्मीकि जी हैं, और साथ ही विपिन मरोटिया जी के विनेश मनोटिया जी भी मेरे साथ मौजूद है। क्या कहेंगे सर, आज की मीटिंग में क्या चर्चा रही सर? सर चर्चा ये है कि जो पूरे प्रदेश में और देश में हालात वाल्मीकि समाज के बने हुए हैं, कहीं ना कहीं जो नेतृत्व है पूरे देश का वो जिम्मेदार है। और आज सफाई मजदूरों की हालत बद से बदतर, स्थायी नौकरियां समाप्त, भर्ती खत्म, ठेके का कोई उचित नहीं, वो गले में डाल दिया गया, ठेका पड़ता आउटसोर्स। तो इनके विरोध में पूरा प्रदेशीय उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संघ प्रदेश की कोर की बैठक थी, आज अधिवेशन था। तो इसमें 2 बड़े मुद्दे रहे, वर्गीकरण का, आरक्षण संबंधित सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का वाल्मीकि समाज स्वागत करता है, और जब तक ये लागू नहीं होता वाल्मीकि समाज पूरे देश का संघर्ष के लिए लामबंद है। संघर्ष जारी रहेगा, और इसके उपरांत जो भी हमारे अधिकार हैं जो सफाई मजदूरों को मिलने चाहिए, सरकार कहती है हमने इतने लाख रोजगार दे दिए, लेकिन रोजगार दिए नहीं जा रहे, रोजगार तो खत्म किए जा रहे हैं। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि जो देश की आवश्यक सेवा है, सफाई दवाई सुरक्षा, आप उसमें ठेकेदारी क्यों लाए? आप उसमें भर्ती कीजिए, स्थायी कीजिए। आज शहर की आबादी मानक के हिसाब से भर्ती कीजिए, क्यों नहीं कर रहे? 10,000 पे 28 कर्मचारी होना चाहिए मानक के हिसाब से, क्यों भर्ती नहीं कर रहे आप? तो भर्ती के नाम पे जीरो है, और सिर्फ सफाई कर्मचारियों के गले में गुलामी का जो पट्टा ये डाल रहे हैं, उस गुलामी से निपटने के लिए आज माननीय राम प्रसाद वाल्मीकि जी इस कमेटी में पूरा प्रदेश का अधिवेशन, और माननीय हमारे रविंद्र वैद्य जी। राम प्रसाद जी क्या कहेंगे? अभी जो वर्गीकरण को लेकर हम लोग अलीगढ़ में भी मिले थे, आपका मैंने इंटरव्यू किया, अभी आप मेरठ में फिर से हैं, क्या रहेगा वर्गीकरण को लेकर, क्या रणनीति है आगे की? पहले हम आपको सफाई मजदूर संघ की बात बता दें, उसके बाद वर्गीकरण पे बात करेंगे। जब से माननीय योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, पहला टर्न पूरा चला गया 5 साल का, दूसरा चल रहा है, तो हम लोग जिन कितने ज्ञापन धरने प्रदर्शन किए, किसी पर 1% संतोषजनक जवाब नहीं मिला। मेरा उनसे कहना है आपके चैनल के माध्यम से, मैं उनको चुनौती तो नहीं देना चाहता हूं, निवेदन करना चाहूं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, एक काम हमारी स्वच्छकार समाज के लिए बता दें कि हमने एक ऐसा काम कर दिया है जिससे इन गरीब सफाई कर्मचारियों के बेटों को, बेटी को 2 वक्त की केवल रोटी मिलती रहेगी। पढ़ाई की तो बात दूर की रही, वो चाहते ही नहीं कि ये सरकार नहीं चाहती है कि गरीब सफाई कर्मचारी वर्ग ये बच्चे पढ़ें और आगे आएं। वर्गीकरण तो है ना सर उसमें? एजुकेशन नहीं, वर्गीकरण है, वर्गीकरण तो इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ था, इसी सरकार ने दाब दिया कि समान कार्य का समान वेतन, कहाँ चला गया? लेकिन नहीं किया। अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किया है, हमारी पूरी समाज उसका बहुत बहुत सम्मान कर रही है, हर जिले में स्वागत सम्मान हो रहा है, लेकिन सरकार के कानों पे जूं नहीं रेंग रहा है माननीय मोदी जी के, देश के प्रधानमंत्री यशस्वी जी, और न योगी जी के, कि भाई जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है तो इसे हम लागू करें। सड़कों पे आप है नहीं, रोड खाली है, कैसे सरकार आपकी सुन लेगी? नहीं, हम यही तो कहना चाह रहे हैं ना, वो अगर जनप्रिय हैं प्रदेश के
अच्छे हैं, तो माननीय मंदिर के निर्णय आदेश आया था सुप्रीम कोर्ट का, तो बहुत खुशियां मनाएंगे, सारे काम हुए थे। तो ये आदेश जनहित के लिए आया है, गरीबों के हित के लिए आया है, तो इसे भी लागू करना चाहिए था। अब वो ये चाहते हैं कि ये सड़कों पे निकलें, मूड फूटें, धरने हो, प्रदर्शन हो, तो वो भी करेंगे हम लोग, उसके पीछे थोड़ी न कमजोर हैं, न डरते हैं मुख्यमंत्री। लेकिन मायावती जी ने फिर फरीदाबाद में बोल दिया ये आरक्षण वर्गीकरण समाज के विरोध में है, इससे समाज बढ़ जाएगा, आरएसएस बीजेपी की चाल है। अभी फरीदाबाद की मीटिंग में बोला उन्होंने, रैली में। देखिए ऐसा है, बहन जी हमारी बहुत बड़ी नेता है दलित वर्ग की, अब उन्होंने क्या कहा ये उनसे ही आप पूछिए, उसके विषय में हम लोग कुछ नहीं कहना चाहेंगे, केवल इतना कहेंगे वो हमारी बड़ी नेता है, प्रदेश की मुख्यमंत्री नहीं, मतलब इसलिए उनके विषय पे हम कोई टिप्पणी या किसी भी दलित नेता के विषय पे जो कह रहा है, क्या कह रहा है, वो आप अपना काम करें, हम अपना काम करेंगे जब तक हम लोगों को ये व्यवस्था नहीं होती। दूसरी बात, आज की बैठक जो थी वो इसलिए की गई थी कि हम लोग 30 जून को बैठक की, मनोटिया जी हमारे साथ थे, उसके बाद मैंने गोरखपुर मंडल में बैठक करी, यहाँ भी, और मंडल स्तर पर हम बैठकें कर करके, और शीघ्र ही हम प्रदेश स्तर पर सब अपने कर्मचारियों को जागृत करके एक ठेका प्रथा के विरोध में, आउट ऑफ सोर्सिंग के विरोध में, और इस भ्रष्टाचार की, ये आउट ऑफ सोर्सिंग जो है ये भ्रष्टाचार की जननी है, करोड़ों रुपए का घोटाला हर नगर निगम में हो रहा है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी कान बंद करे बैठे हैं। आगरा में हुआ, मेरे पास सबूत है, अभी उनकी जो भारत सरकार की कैग रिपोर्ट आई है उसमें ये लिखा है कि सन 15 से लेकर 20 तक उन्होंने जो देखा है, ये बताया है कि 47,000 से ऊपर अभी सफाई कर्मचारियों के पद खाली हैं, आप समझिए, लेकिन उन पे भर्ती नहीं हो रही है। जी, एडवोकेट रमेश जी है मेरे साथ इस समय, आपने तमाम वीडियो में उन्हें देखा है, मैंने तमाम इंटरव्यू भी लिए उनके। क्या कहेंगे एडवोकेट साहब, अभी वर्गीकरण को लेकर क्या रणनीति आगे? देखो, मैं सबसे पहले तो जो आज मेरठ शहर के अंदर ये जो कार्यक्रम करा एसोसिएशन ने, इनके जितने भी पदाधिकारी गण हैं, जिन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, जो यहाँ पर शिरकत करने आए प्रदेश के अलग अलग राज्यों से, उन सबको धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाल करके इस कार्यक्रम में वो सम्मिलित हुए, और इन लोगों ने जो अपनी नीति रणनीति बनाई है उसके लिए भी इन लोगों का आभार कि भाई ये हर चीज पे नजर रखे हुए हैं, और जो निर्णय आया है मैं निर्णय का स्वागत करता हूं उसका। मैं बहुत बार बार बोलता हूं कि वो आजादी के इतिहास में शायद पहला निर्णय है जो संवैधानिक निर्णय है और वंचित वर्ग के लिए आया है। ये वंचित वर्ग के लिए गौरव की बात है, और मैं मानता हूं कि जिस दिन ये निर्णय लागू हो जाएगा तो आज जितनी भी हमारी मांगे यहाँ पर रखी गई है या जितने इशू हमारे यहाँ पर डिस्कस करे गए हैं हमारे नेतागणों ने, वो जितने भी इशू हैं वो चुटकियों में सोल्व हो जाएंगे, बशर्ते कि हम अपनी एकता बना करके इन सरकारों को मजबूर करें, इनको ये बताएं कि आप लोगों को ये लागू करना पड़ेगा, अगर आप लागू नहीं करेंगे तो हम सरकार को नहीं चलने देंगे। वो आपने सुना होगा, लोहिया साहब ने कहा था, जब अगर विधानसभाएं या पार्लियामेंट आवारा हो जाए तो सड़कों पर हम लोगों को उतरना पड़ेगा। अगर ये लोग हमारी बात नहीं मानेंगे ठीक शांतिपूर्वक तरीके से, क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम शांति प्रिय लोग हैं, हम कोई दंगा प्रसाद करने वाले लोग नहीं हैं, इसलिए हम इनसे लिख करके और शांतिपूर्वक इन लोगों से बात करना चाहते हैं और कर रहे हैं कि आप इस निर्णय को लागू करिए ताकि जो समाज का वंचित वर्ग है वो आगे आए। ये बात करते हैं सबका साथ सबका विकास, जो आज की सरकार है, भाई सबका साथ और सबका विकास तब होगा जब यहाँ का जो निचले पायदान का आदमी है उसका भी विकास होगा, उसके परिवार का विकास होगा, उसके बच्चे जब पढ़ लिख करके आगे आएंगे, उसके बच्चे जब पढ़ लिख करके एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे, अधिकारी बनेंगे, और हमारे नेताओं को वो लोग सम्मान देंगे, तब अब हमारे नेता भी तभी हमारी बात करेंगे, क्योंकि हमारे नेताओं को पूछते नहीं उन लोग, इसलिए नहीं पूछते हैं। भाई हमारे अधिकारी भी होंगे तो उनको डर रहेगा इस चीज का, अब हमारे जब नेता आएंगे तो हमारी बात करेंगे, हमारी बात करेंगे तो हमारे लिए हमारे अधिकार सुरक्षित होंगे। तो ये जो निर्णय आया है ये बहुत बढ़िया निर्णय है, हम सबको जागरूक करेंगे, और मेरी जब भी जरूरत आप लोगों को पड़ेगी कहीं पर भी इस निर्णय के बारे में मैं डिटेल में इस निर्णय की आप लोगों को बताऊंगा। जो इसका विरोध कर रहे हैं, मैं बताता हूं, जो विरोध कर रहे हैं हमारे इसमें, इसके मायावती जी या चंद्रशेखर जी या बामसेफ वाले, मैं उन सबका धन्यवाद कर रहा हूं। मैं धन्यवाद उनका इसलिए कर रहा हूं कि उन लोगों ने हमारी आंखें खोल दी, उन लोगों ने हमारी आंखें खोल दी, जिनको हम अपना समझते थे उन्होंने हमारी पीठ में छुरी घोंप दी। अब हमें सोचना पड़ेगा कि हमने आगे क्या निर्णय लेना है, आगे के लिए हमने क्या अपना जो है ना एक्शन ऑफ कोर्स क्या करना है। तो जो हमारे ये नेता लोग हैं ये बैठेंगे, ये डिसाइड करेंगे आगे की क्या कार्य योजना होंगी, ये बनाएंगे और बना करके फिर ये आगे को उसको लेकर के जाएंगे समाज में, और फिर जाकर के अगर इस निर्णय का ये समर्थन करते, मैं सोचता हूँ बहन जी अगर समर्थन करती जिसका हमने आज तक साथ दिया है तो शायद वो बहुत बड़ी लीडर होती, अगर क्योंकि वंचित वर्ग फिर उसके साथ जुड़ता। अब आपने वंचित वर्ग को काट दिया और ये ऐलान भी कर दिया कि भाई जो इस निर्णय की बात करता है वो पार्टी छोड़ के चले जाए। अरे पार्टी में हमने भी खून लगाया अपना, हमने भी अपने पैसे, हम हर चीज लगाई है, आप कैसे ऐसे आदेश दे सकते हो पार्टी छोड़ के चले जाओ। तो अगर ये पार्टी अगर हमारे साथ ऐसा सौतेला व्यवहार करेगी तो हमें सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि हमने इनके साथ क्या करना है। एक मिनट रह गया था। माननीय पत्रकार जी, मेरा नाम रामप्रसाद वाल्मीकि है, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ सफाई कर्मचारी यूनियन का। कर्मचारी यूनियन का पदाधिकारी होने के नाते मैं केवल ये कहना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आज की जो सरकार के प्रदेश के
माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो टोटल कर्मचारी विरोधी हैं। किसी भी विभाग का कर्मचारी हो, केवल सफाई कर्मचारी की नहीं बात कर रहा हूं, किसी भी विभाग का कर्मचारी हो, कर्मचारी विरोधी हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, उन्होंने लोकसभा के चुनाव में ये कहा था कि मेरी सरकार अगर बनेगी, नहीं आए बिल्कुल आएगी पार्टी, उन्होंने ये कहा था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो पुरानी पेंशन भी बहाल होगी, ठेकेदारी प्रथा के नाम पे कोई चीज एक नियुक्ति नहीं होगी, और जो भी पद होंगे वो सरकारी नियुक्ति की जाएगी। तो इसलिए मैं अखिलेश यादव का धन्यवाद करना चाहता हूँ। क्या कहना चाहेंगे सर? जी, मैं रविंद्र वैद। मेरा तो इतना ही मानना है कि सरकार जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए मतलब दिए हैं, सरकारों को कहा है कि भाई आप अपनी मर्जी से लागू कर सकते हैं, उसमें ये मानना है मेरा कि मैं पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सुप्रीम कोर्ट का। उसके बाद मेरा मानना यह है कि सरकार की मंशा अच्छी नहीं है, क्योंकि आप देखिए जहाँ राम मंदिर है, पहले वहाँ जब सरकार थी यूपी के अंदर, इन्होंने मंदिर तोड़ा कल्याण सिंह के टाइम में, और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने मतलब जैसे ही सरकार आई, सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया कि ये राम मंदिर बनवाया जाए, तो इन्होंने तुरंत बनाना शुरू कर दिया। 370 जब से देश आजाद हुआ उसे कोई हिला नहीं सकता था, किसी की हिम्मत नहीं थी, लेकिन मोदी जी ने 1 मिनट में उसका सोल्व कर दिया। 3 तलाक तुरंत लागू कर दिया। तो भाई मेरे समाज के लिए आप क्यों देरी कर रहे हैं? मेरा समाज 60-70% बीजेपी में काम करता है, बीजेपी का कार्य करता है। उसके बाद भूखमरी इस समाज में है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये आपसे निवेदन किया है कि आप ये लागू करिए वर्गीकरण, तो इनको लागू करना चाहिए। और जो भूख से तड़प रही है समाज, या जितना भी सफाई का कामगार है जो कभी नालों में मर जाता है, कभी सीवर में मर जाता है, ये थोड़ा सा इनका उत्थान होगा। और मैं समझ रहा हूँ इस सरकार से निवेदन करता हूँ मैं, मोदी जी से भी, योगी जी से भी, इसे जल्दी से जल्द लागू किया